प्रभु कितना महान है, हमारे बीच में मौजूद है। आप बड़ी श्रद्धा के साथ इस जगह पे आए हैं और प्रभु इस समय मौजूद है। पवित्र आत्मा हमारे बीच में मौजूद है। आप कोई मुझे देखने नहीं आए, हमारे को मिलने नहीं आए। आपको तो पता भी नहीं था कि हम आएंगे कि नहीं, मगर परमेश्वर जानता है कि आप आज आने वाले हैं और आपको आज तृप्त करने वाला परमेश्वर मौजूद है। अपने अपने हाथों को जिन्हों आप उठाए, अपने हृदय में मंगल मांगेगा, हे परमेश्वर आज का दिन तू मेरे दिल से बातचीत करना। आज तो मेरे जीवन की कथा तूने जो मुझे दे रखी है, आज मेरी मन्नत जो मैंने मांगी इतने साल में परमेश्वर, वो आज पूरी करना। जितने हैं अगर सच्चाई से विश्वास से अगर अपने हाथ को अपने हृदय पर रख के मांगते तो परमेश्वर आज आपकी मन्नत को पूरा करेगा। ये मैं नहीं बोल रहा, पवित्र आत्मा बोल रहा है। पवित्र आत्मा बोल रहा है और वो पूरा करेगा। हे पिता परमेश्वर, मुक्तिदाता परमेश्वर, ओ राजाओं का राजा, तू सिंहासन पे विराजमान है। ओ तू सृष्टि करता है मेरे प्रभु। स्वर्ग तेरा सिंहासन और पृथ्वी तेरे पद की चौकी और हम तेरे बच्चे प्रभु। ये तेरे दास और दासी लोग परमेश्वर, ये बच्चे, ये जवान, ये माताएं, ये छोटे छोटे बच्चे तेरी हुजूरी में लाता मेरे प्रभु। आज प्रभु तेरी आत्मा हमारे बीच में मौजूद है प्रभु। तुम इनसे बातचीत करना मेरे प्रभु और तेरे वचन का भेद उनको जाहिर करना, ताकि उनके जीवन जो मचले हुए हैं, भटक रहे हैं, परमेश्वर तू उनको एकत्रित करना प्रभु। उन सबको आशीष देना। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सब बोले आमीन। सब बोले आमीन। सब बोले आमीन। तो मैं आपका समझ ले। There's a song in my heart that the angels can sing. Redeem, 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 redeem. I've been washed in the blood of the Lamb. Redeem, redeem. I've been washed in the blood of the Lamb. Hallelujah. कितने लोगों को समझ आया? मैं जानता हूं आप लोगों को इंग्लिश मालूम है। रिडीम, ये गाना कोई और नहीं गा सकता। ये गाना वो फरिश्ते नहीं गा सकते। ये गाना बोल रहा है कि ये गाना वो फरिश्ते नहीं गा सकते। रिडीम्ड, आई एम रिडीम्ड मतलब मैंने छुटकारा पाया। ये वो फरिश्ते नहीं गा सकते। आप बोलते हैं फरिश्ते आपसे बड़े हैं। नहीं भैया, अगर आपने छुटकारा पाया परमेश्वर के खून से, अगर आपने परमेश्वर को अपना पवित्र परमेश्वर जाना है, उद्धार करता जाना है, तो ये गाना आपके लिए है। आई हैव बीन रिडीम्ड। मेरा रिडीमर मेरा प्रभु है, उसने मुझे छुटकारा दिया है। रिडीम का मतलब छुटकारा पाना। और आज परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने मुझे बोला कि ये गाना गाना। कितनों ने छुटकारा नहीं पाया। अगर आपका परमेश्वर आपके जीवन का जीवन साथी नहीं बना, उद्धार करता नहीं बना, तो ये गाना आप नहीं गा सकते। देखिए वो फरिश्ते जो परमेश्वर की संगति में बैठ के लाखों लाखों और करोड़ों जो उनसे फरिश्ते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं कि हे परमेश्वर तू पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा। हालेलुया। वो सारे यहां पर वो सिर्फ आराधना कर रहे, मगर आपको और मेरे को प्रभु ने दिया सौभाग्य कि हम परमेश्वर को अपना पिता पुकार सकते। हालेलुया। उद्धारकर्ता पुकार सकते, छुटकारा देने वाला पुकार सकते। ये छुटकारा फरिश्ते नहीं गा सकते। तो बताइए आप अपने आप को ये सोचिए कि मैं फरिश्ते से कहीं ऊंचा, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र और पुत्री होने का अवकाश आप
आपको दिया गया। हालेलुया। आपको और मेरे को दिया गया। हालेलुया। उसका धन्यवाद, तेरी स्तुति करता हूं। पवित्र आत्मा आज यहां पे हमारे बीच में मौजूद है और वो चाहते हैं कि आप रिडीम हो जाए, पवित्र हो जाए, छुटकारा पावे। और वो किसके साथ छुटकारा कौन पाता है? जो पवित्र होता है, पवित्रता में रहता है। पवित्रता, ये जब जगह या आ जाते हैं, आप पवित्र लोग आ जाते हैं तो ये जगह पवित्र कहलाती है। मगर यहां पर कोई ना कोई गलत उसमें से आया। पवित्र आत्मा बोल रहा है कि अगर तूने कोई गलती की, गुनाह किया, पाप किया, तो इस समय में परमेश्वर की संगति में अपने आप को समर्पित करना। हालेलुया, हालेलुया। आइज़ाया की किताब 6 में उसका पढ़िएगा क्या था? आइज़ाया 6 और गिड़गिड़ाने का शब्द सुनाई दे रहा है। इतना टाइम लगा दिया। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान, जब उजिया राजा मरा तो मैंने परमेश्वर को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पे पड़ा देखा। और क्या देखा? और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। पढ़ो। उसे ऊंचे पर सराफ दिखाई दिया। हाँ, उनके 6 पंख थे। हाँ, 2 पंखों में से वह अपने मुंह को ढांपे थे। हाँ, और 2 से अपने पांव को। हाँ। और 2 से उड़ रहे थे। बोलिए। और वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, हाँ। सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 तू है। हालेलुया। ये वो एंजल्स जो परमेश्वर की संगति में आया तो यशाया ने देखा। यशाया जो भविष्य देखता था, प्रभु का दास था, प्रॉफिट था, उसने देखा। क्या देखा? कि परमेश्वर का सिंहासन, प्रभु श्री की संगति में आके उसने देखा। भैया, प्रॉफिट तो परमेश्वर के साथ ही होता है। हालेलुया। प्रभु के दास तो प्रभु के लोग उसके साथ ही हो, तो वो उनको क्या देख, वो तो हमेशा देखते हैं। मगर ये बोलते हैं कि प्रभु की संगति में वो जब आया, सिंहासन विराजमान सिंहासन, उसने प्रभु को देखा। और वो आगे देखिए बता रहा है क्या कर रहा वो, पढ़िए। सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। सारे पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। हाँ, बोलिए, पढ़िए। पुकारने वाले के शब्द से देवड़िया की नींव डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाँ। हाय 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 हाय, मैं नाश हुआ, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ। हाँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा है। अपनी आंखों से देखा है। हालेलुया। अपनी आंखों से परमेश्वर बोलता है, अगर प्रभु के दास को, जो प्रभु का दास था, जो यशाया, वो प्रभु की संगति में आया, वो क्या हुआ? 1 से 5 तक जब पढ़ेंगे आप यशाया के, तो उससे बहुत सी कंप्लेने, बहुत सी परमेश्वर से उनके बारे में, लोगों के बारे में बोल रहा था। उसकी तू मैं कर रहा था कि ये ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, परमेश्वर क्यों है। मगर 6वें अध्याय में जब वो आता है, तो परमेश्वर की संगति में जब वो आता है, तब उसे पता चलता है कि वो क्या है। जब आप अपने परमेश्वर की संगति में जब आते हैं, तभी आपको पता चलेगा आप क्या हैं। वहां उसकी आंखें खुल गई, बोलते हैं, वहां उसकी आंखें खुली। आज मेरा परमेश्वर, ये मेरा वचन नहीं था बोलने का, मगर परमेश्वर का वचन मेरे को, जो परमेश्वर की आत्मा ने बोला कि परमेश्वर की आत्मा यहां मौजूद है। आप लोग यहां पर आए हैं, किसको देखने आए हैं? पास्टर साहब को देखने आए। वो तो बहुत अच्छे हैं, बड़े अच्छे दिल के हैं, उनकी मिसेज बहुत अच्छे दिल की हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, भाई लोग हैं। भाई पावर आगे बढ़ गए हैं, मुझे बहुत खुशी है। परमेश्वर के दास के साथ जुड़ के रहिएगा। परमेश्वर यहां आप क्यों आए? क्या देखना चाहते हैं? परमेश्वर आप देखने आए हैं, तो आपको परमेश्वर दिखा रहा है कि आपके जीवन में
जो कुछ चल रहा है, अगर पाप है, कोई गंदगी है, कोई ऐसी बात है जो आपने किसी को अभी तक बताई नहीं है, मगर अंदर से परेशान हो रहे हैं, मेरा परमेश्वर कहता है जिस तरह से आयसाया तो प्रोफेट था भैया, उसको कौन बोल सकता है कि तू गलत है, मगर परमेश्वर की संगति में वो जब आया, उसने सिंहासन को देखा, जिस पवित्र परमेश्वर को देखा, तो उसने कहा हे प्रभु मेरे होंठ, हालेलुया, क्या बोला, मेरे आज होंठ, हाय हाय मेरे होंठ, मैं नष्ट हुआ क्योंकि अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं मैं, हाय हाय हे मेरे परमेश्वर तू शुद्ध है, शुद्धता में वास करता है, हे प्रभु मैं तो अशुद्ध हूं, मेरा मुंह परमेश्वर, मेरे होंठ, मैं बोला, मैं दूसरों के लिए बोला, मैंने बातें की दूसरों की बातें में, मुझे तू शुद्ध कर, हालेलुया। उसने महाराज यदीराज को अपनी आंखों से, आज क्या देखने आए, अपनी आंखों को खोलिए, माता जी को मैं देख के खुशी है, हालेलुया। परमेश्वर चाहता अपनी आंखें खोल के बैठिएगा, मुझे ना देखिए, उस महाराजा धीराज को जो परमेश्वर पवित्र 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 है, उसको देखिएगा, आपके हृदयों में पवित्र आत्मा एक एक को शुद्ध करेगा, हालेलुया। अपने आप को समर्पित कीजिएगा तो परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा, क्योंकि आप अपनी आंखों से देख पाएंगे। तब क्या, उसने क्या लिखा है आगे, क्या, तब एक शराब हाथ में अंगारा लिए हुए, हाँ, जिसे उसने हाँ, चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, हाँ, मेरे पास उड़कर आया, हाँ, उसने उससे हाँ, मेरे मुंह को छूकर कहा, हाँ, देख इसने तेरे होठों को छू लिया है, हाँ, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया, हाँ, और तेरे पाप क्षमा हो गए। क्षमा हो गए। जब आप परमेश्वर को देखेंगे और अपने आप को पर अपना उसका निखार करके, हे परमेश्वर मैं पापी हूं, मेरे जीवन में बहुत सी ऐसे बातें चल रही हैं, मैं अभी तक आगे बढ़ा नहीं, मेरे जीवन में जो फल लगने चाहिए वो अभी तक आया नहीं, मेरी शादी अभी तक नहीं हुई, मैं पढ़ाई की अभी तक मेरे को कॉलेज नहीं जा पाया, या कॉलेज मेरा हो गया अभी तक मुझे काम नहीं मिला, हे परमेश्वर क्या हुआ, क्या हुआ। मगर जब आप परमेश्वर की संगति में आते हैं तो परमेश्वर आपको दिखाता है आपके जीवन में क्या चल रहा है। ये समय पवित्र आत्मा यहां मंडरा रहा है, एक एक के जीवन की आत्माओं को जांच रहा है, अपने अपने आत्माओं को परमेश्वर की संगति में दे दीजिएगा। ये मत सोचिएगा ये वो बोल रहे हैं, मगर ये वचन के द्वारा परमेश्वर बोलता है कि अपने आप को समर्पित कीजिएगा, तो वो आपको सारा एंजल उतर के, वो जो उनसे एंजल जो परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, आपके लिए भेजा जाएगा, आपके लिए मेरी बहन, आपके लिए मेरे भाई, आपके लिए जो आज नए आए हैं उनके लिए मेरा परमेश्वर भेजेगा। अरे क्यों घबराते हो, मैंने पहले भी बोला, बड़े बड़े लोगों को देख के घबराया मत करिए, बड़ी बड़ी कार्यों को, बड़ी बड़ी कोठियों को देख के घबराते क्यों हैं? पता नहीं है कि आपका परमेश्वर कौन है? क्या आपको मालूम नहीं कि आपका परमेश्वर कौन है? हालेलुया। वो परमेश्वर बोलता है, हालेलुया, वो परमेश्वर राजाओं का राजा। पढ़िए एक ये वो भी देख 70। जब मैं सोचने लगा कि मैं इसी में कैसे समझूं, जब मैं सोचने लगा कि इसे मैं कैसे समझूं, ये बात मैं कैसे समझूं भैया, है कोई है यहाँ पर जो आप तक समझ नहीं आ रही कि मेरा जीवन कहां चल रहा, ये लोग सब बढ़ते चले जा रहे हैं और मैं क्यों पीछे भैया, मुझे क्या हो गया, क्यों नहीं मेरा घर बस रहा, क्यों नहीं मेरी पत्नी ऊंची हो रही, क्यों नहीं मेरे बच्चे पढ़ रहे, मेरा घर क्यों नहीं बन रहा, क्यों? जब मैं ये सोच रहा था, हालेलुया, तो ये मेरी दृष्टि में अति कठिन समय था। हाँ भैया, ये तो कठिन समस्या है, ये कोई ऐसे वैसे ऐरा गहरा नथु गहरा कोई समझ नहीं सकता, ये कोई ऐरा गहरा नथु गहरा नहीं समझ सकता भैया।
ये समस्या प्रभु के लोगों की जो उसकी संगति में आते। हालेलुया। ये उन भले लोगों के लिए जो अपने मन को शुद्ध करना चाहते, वो लोगों के लिए, कौन लोगों के लिए वो बताता है नीचे 17 में वो क्या लिखा है, वो क्या वो बता रहा है, जब तक कि मैंने परमेश्वर, हाँ वो समस्या आपकी हल कर रहा है। अब वो अब समस्या आपकी हल कर रहा है। यहाँ पर समस्या तो उसने बताई पहले कि हे प्रभु मैं क्या करूं। आप भी अगर आज रो रहे हैं, अगर आपकी परेशानी, काम में परेशानी, घर में परेशानी, आजकल तो कितनी स्ट्रेस है भैया, इतना स्ट्रेस है। वो एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, वो आती पे वो मकान की एडवर्टाइजमेंट, तो वो इतना वो पानी का पूल दिखाते ही दिखाते, तो वो भैया बोलते अरे भैया इतने स्ट्रेस में कैसे रहेंगे, कैसे रहेंगे हम लोग। ये मेरी बहन मेरे साथ आई है, बॉम्बे से आई है, इनका बेटा वहां पर मूवी का वो करता है एडवर्टाइजमेंट, उसने एडवर्टाइजमेंट बनाई है बहुतों उसकी, उसमें भी ऐसे ऐसे बहुत वो है। ये एडवर्टाइजमेंट क्यों बनाते हैं? इसीलिए कि आपको बताने के लिए कि भैया सुलझने के लिए कि क्या क्या वो, मगर उनका वो सुलझाने का वो नहीं है, उनको पकड़ने का आपकी जेब दिखते वो लोग। मगर मेरा परमेश्वर क्या बता रहा है, ये उन लोगों के लिए अगर आपके मन अगर सुलझ नहीं गए तो बता रहे, जब तक आसाफ बोल रहा था कि मैं कितना परेशान हूं, मगर परमेश्वर ने उससे बोला जब तक मैं परमेश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम का ना सोचा। हालेलुया। तो उनका परिणाम और आपका परिणाम क्या होगा, वो परमेश्वर की संगति में ही है भैया। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको ये बता देना चाहता है कि अगर आप भले मन के हैं, अगर आप शुद्ध मन के हैं, अपने आप को पवित्र करते हैं, तो परमेश्वर आपके करीब है और आपकी आंखें परमेश्वर के सिंहासन को देख रही हैं। अगर आप परमेश्वर को देख रहे हैं तो अपने आप को समर्पित कीजिएगा। अगर आप समर्पित करेंगे तो आप ऊंचे किए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन मेरे को परमेश्वर ने दिया कि ये आज की जो घबरा रहे हैं, परेशान हैं और जो भटक रहे हैं, उनके लिए परमेश्वर आज दुनिया भटक रही है। पढ़िएगा यिर्मयाह 73:1। सचमुच इजराइल के लिए, हाँ। अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। हाँ, शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर, हाँ। मेरे डग तो उखड़ना चाहते थे, हाँ, मेरे डग फिसलने ही पर थे, हाँ, क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था, हाँ, तब मैं उन घमंडियों के विषय डा करता था। हाँ, देखिए मैं जब दुष्टों का कुशल देखता था तब उन घमंडियों के विषय डा करता था। मेरा बड़ा मन दुखी हो जाता था। मैं दुष्टों को जब देखता था तो बहुत दुखी हो जाता। आप क्यों दुखी होते भैया? ये बड़े बड़े ये पैसा बनाने वाले कितना लूटपाट करके पैसा बनाते हैं, ये भी तो सोचा कभी आपने? मेरे कईयों को मैं जानता हूं, इतना करोड़ों रुपया की कुछ पता ही नहीं है, मगर रात को नींद ही नहीं है। और जितना बनाया भैया, अब वो हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं और एक इंजेक्शन के लिए 1 लाख रुपया देना पड़ता है। तो यहां पर आसाफ बोल रहा है, क्यों परेशान होते हो भैया? तुम क्यों परेशान होते हो इनको देख के? अपने परमेश्वर की तरह ऊपर अपनी आंखें उठा के देखो कि वो सृष्टिकर्ता कौन है, किसने आपको बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच इजराइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। शुद्ध मन वालों के लिए
आज परमेश्वर का आत्मा, शुद्ध आत्मा को ढूंढ रहा है कोई यहां पर? हे प्रभु, मेरा मन शुद्ध नहीं था, मगर आज मैं चाहता हूं कि मेरा मन शुद्ध हो जाए। मैं आपको अपने आप को समर्पित करना चाहती हूं। और यहां देखिए, आसाफ इतना दुखी हो गया, तो पूरा आप पढ़ेंगे नीचे, दुखी भी है। मगर जब आप उसको पहुंचेंगे कि उसकी 17 आयत में पहुंचिएगा, 16 और 17 पढ़िएगा। मैं तो कोई दूसरे उसमें थी, मैं कुछ हिंदू या कुछ भी थे, आप मतलब कहां पे दूसरे परिवार में थी, ये थी, मगर परमेश्वर बोलता है, तुम्हारे गर्भ से पहले ही मैंने तुम पे चित्त लगाया था। ओ, तुम्हारी पत्री लिखी गई थी तो पता था कि इनका नाम क्या है? कुलबीर का नाम लिखा कि भाई वो यहां पर मौजूद होंगी, प्रभु में आएगी। हालेलुया। आपका नाम लिखा। जो चित्त लगाया, परमेश्वर का चित्त गर्भ में ही आपको मिल चुका है। मगर आप भटक रहे हैं क्योंकि आपने मन कहीं और लगाया है। वही तो बोल रहा है कि हम कब से भटक रहे हैं, जब से प्रभु के लोग बताने, परंतु हमारी जवानी से सब बदनामी की वस्तुओं ने हमारे पुरखों की कमाई अर्थात अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैल और बेटे बेटियों को निकल लिया। कितना बुरा हाल हुआ चुका है, घर बर्बाद हो चुका है, खाली हो चुका है, मां रो रही है, पिता रो रहे हैं, घर में खुशी नहीं, तालियां नहीं बजती, गाने नहीं गाते, कोई आवाज नहीं सुनाई देती। परेशानी में, डिप्रेशन में हो चुकी है मां, बहनें डिप्रेशन में है, भाई लोग डिप्रेशन में, कमाई हो नहीं रही। ये क्या हो गया घर में? तो मेरा परमेश्वर बोल रहा है, हे भटके हुए मेरे लड़कों लड़कियों, तुम वापस आओ। वो आपको वापस बुलाता है। बस मेरा टाइम कितना है? 5 मिनट हो गया, 5 मिनट है। परमेश्वर आपको वापस बुला रहा है कि आप वापस आइएगा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, आपका भी बनाया, दुष्ट का भी बना रखा है परमेश्वर ने। भजन संहिता 58 उसका 3 पढ़िएगा। अगर पढ़ेंगे तो वचन के अंदर ही आपको वो मिलेगा कि क्या है। इज़राइल का जो इज़राइल के लोग है, प्रभु के लोगों को प्रभु ने चुना, अपने एक कौम चुनी थी, वो इज़राइल की कौम थी। इज़राइल को उसने चुना गया। इज़राइल है जो उनको प्रभु ने चुना, और उसने प्रभु उनको अपनी पत्नी के समान समझता है, उसको उपमा देता है। तो ये वो बता रहे, उसमें बताया, यिर्मयाह के उसमें बताया, क्या कोई पति अपनी पत्नी को छोड़ दे? अगर वो छोड़ के चली जाए और क्या वो दोबारा वापस आए तो क्या उसको रख लेगा? क्या दोबारा, जब उसने दूसरे से शादी कर ली तो क्या वो आप फिर दोबारा करेंगे? लड़के लड़के आप सब सोचने में पड़ गए। भैया, एक ही बारी होती है शादी, एक ही बारी, चाहे आप लड़की हो चाहे लड़के। ये सोच के लेना। 17 साल का लड़का बोले, मम्मी मुझे शादी करनी, मुझे बहुत प्यारी लगती है वो। बोला, किसी ने बोला भी, अरे प्यारी लगती तो कोई शादी के लिए थोड़ा ना, अभी तो पढ़ लो, कुछ कर लो, जीवन बनाने, घर बसाने, उसको रोटी खिलाने के लिए एक ही बारी। हालेलुया। तो ये परमेश्वर क्या बोल रहा है? परमेश्वर के लोगों ने मुझे छोड़ दिया। हे लड़कों, भटकने वाले लड़के, लौट आओ। अधर्म के काम शुरू कर दिए। परमेश्वर के घर में खलबली मची हुई है, परमेश्वर के घर में खलबली मची हुई है। बताइए, परमेश्वर के खुद के बच्चे नाराज और बिगड़ चुके हैं। वो किस तरह से वो पाप में पड़ गए, मूर्ति में पीछे, मूर्ति के दूसरे देवताओं के पीछे मूर्ति पूजन में लग गए, मूर्तियों के उसमें चले गए। मेरा परमेश्वर कभी भी मूर्ख को नहीं पहचानता,
सबसे गलत वो है जो मूर्त को रखकर अगर उससे मांगे तो क्या मिलेगा। मेरा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, वो आत्मा है, आपसे बातचीत करता है। तो उसके बच्चों ने, उसके चुने हुए लोगों ने उसको छोड़ दिया, दूर चले गए। हालेलुया। कितना डिसऑर्डर घर में हो चुका, खलबली मच गई, परमेश्वर कितना दुखित हो गए। हालेलुया। आइज़ाया 1:1-3 पढ़िएगा बच्चा। हे भटकने वाले लड़कों, हाँ, कौन सी है वो आयत? यिर्मयाह 3:21-25। हाँ पढ़िए। हे भटकने वाले लड़कों, लौट आओ, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। देख, हम तेरे पास आए हैं, क्योंकि तू ही हमारा परमेश्वर यहोवा है। निश्चय पहाड़ों और पहाड़ियों पर का कोलाहल व्यर्थ ही है। इजराइल का उद्धार निश्चय का भी जन्म पत्री लिखी है और पापी की भी जन्म पत्री लिखी हुई है। दुष्ट लोग जन्मते ही पराये हो जाते हैं। अरे जन्मते ही वो पराये हो जाते हैं भैया। वह पेट से निकलते ही झूठ बोलते हुए, हाँ, वो पेट से वे निकलते ही झूठ बोलना चालू कर देते हैं। कभी देखा आपने ऐसे लोगों को? जब भी बात बोलेंगे झूठ, कि भैया हाँ मैं वो काम कर दूंगा, हाँ हो जाएगा, कल बुलाऊंगा, और कुछ बोले नहीं। अरे भैया फिर बुलाओ, हाँ मैं वो, अरे भैया मेरे बहुत बड़ा वो हो गया था, मैं वहां चला गया, वहां ये हो गया, फिर झूठ। कई लोग ऐसे होते हैं क्योंकि उनकी जन्म पत्री में लिखा हुआ है कि जन्म से माता के गर्भ से वो झूठ बोल के निकले। आज परमेश्वर की संगति में आज आप आए हैं। अगर आपके जीवन में इस तरह की कोई चीज चल रही है और आप परेशान हैं कि मेरा जीवन बन रही नहीं रहा, मेरा करियर बन नहीं रहा, मेरे जीवन की कथा अभी तक पूरी नहीं हुई, तो मेरा परमेश्वर कहता है, पुकारता है कि मेरे भटके हुए बच्चों, बेटे बेटियों, तुम वापस आ जाओ। अगर आपने कुछ खोया है तो वो आप पा सकते हैं। परमेश्वर की संगति में आपको मिल सकता है, वो मिलेगा। हालेलुया। यिर्मयाह को बोला, तेरे को मां के गर्भ से मैंने बुलाया है। आपको मां के गर्भ से आपने किसी कार्य के लिए बनाया है। यिर्मयाह 29:11 पढ़िए। आप सबको मालूम होना चाहिए वो वचन, सबको मालूम होना चाहिए वो वचन। यिर्मयाह 29:11 रट के होना चाहिए, आप लोगों को रटा होना चाहिए। अगर आपने जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो ये वचन तो आपको रटे हुए होने चाहिए। हाँ पढ़िएगा। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, हाँ, कि जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे विषय करता हूँ, हाँ, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, ये योजना है परमेश्वर की। हाँ, उन्हें मैं जानता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ, वह हानि की नहीं, वह हानि की नहीं भैया, वरन कुशल ही की है, वह कुशल की है, कुशल की। और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करो। और अंत में तुम्हारी बहन, मां तुम्हारी आशा पूरी करने वाला परमेश्वर आज हमारे बीच में मौजूद है। हमारे बीच में मौजूद वो आशा का परमेश्वर है। अगर आज आपकी आशा टूट रही है तो परमेश्वर की संगति में अपने आप को समर्पण कीजिएगा। मगर जैसे पहले पढ़ा, कौन परमेश्वर को देख सकता है? वो जो भला है और पवित्र है। और जैसे मैंने गाने गाया, जिसने छुटकारा पाया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आपने छुटकारा नहीं पाया है तो परमेश्वर आपको पहले छुटकारा देने के लिए पुकार रहा है। अगर आपने गलती कर दी, जीवन में चल रहे थे, विश्वास में चल रहे थे, गिर गए, कोई बात नहीं, आज आपका दिन है। परमेश्वर आपको फिर से बुलाता है। वो मेरा परमेश्वर को वहां पर सिंहासन पे ऐसा नहीं बैठा हुआ, ऐसे करके बैंक लेके, वो चित्र लेके बैठा हुआ कि तूने गलती की, खटाक मारा, ऐसे नहीं। क्योंकि वो परमेश्वर प्रेमी पिता है। वो सिंहासन पे बैठा अपने बच्चों को देख रहा है। उसने अपने 39 कोड़े उसने अपनी पीठ पे खाए।
उसको मारे गए। वो 1, 2, 39 घोड़े उसके पीठ पे मारे गए, खूना खून किया गया। वो किसके लिए? आपके लिए, आपके लिए मेरी बहन, आपके लिए मेरी बहन, आपके लिए मेरे भाई, आपके लिए, ताकि आप पवित्र किए जाएं, ताकि आपको जो चाहिए परमेश्वर वो दे सके। ये नहीं कि आपको बोले कि आप तू दोषी है, तू निकम्मा है, तू पापी है। वो बोलने के लिए नहीं आया, वो आया इसलिए कि वो जीवन दे, और बहुतायत का जीवन। हालेलुया। आज मेरा परमेश्वर इसलिए आया कि आपको जीवन दे, और बहुतायत का जीवन दे मेरे भाई। ओ परमेश्वर की संगति में आने वाले लोग, उन सबको परमेश्वर जो है वो है, कौन होगा जो उसके लिए खड़ा होगा? कौन है ऐसा जो खड़ा होगा? भजन संहिता 1 पढ़िए, भजन संहिता 94। मेरी ओर कौन खड़ा होगा? मेरी ओर कौन खड़ा होगा? मेरी ओर से अनर्थकारियों का कौन सामना करेगा? कौन करेगा उनका सामना? अनर्थकारियों के विरुद्ध कौन खड़ा होगा? आप बोलिए। कुकर्मी, दुर्विचार, गलत काम, गलत उनके आदेश में मैं, हे प्रभु तेरे लिए मैं अपना जीवन दूंगा, मैं अपना समर्पित करता हूं, अपने आप को मैं समर्पित करता हूं। जिसने आयसाया ने बोला, प्रभु अभी तक मैं भटक रहा था, भटक रहे गलत काल में, गलत उसमें, अभी तक मैं समझ गया कि मेरा काम क्यों नहीं बना, इसलिए क्योंकि मेरा दिमाग भटक रहा है। भटकती आत्मा किसकी है? शैतान की। अय्यूब जब परमेश्वर के सामने आए तो उसने, शैतान परमेश्वर के सामने आए तो उन्होंने क्या बोला? कहा था भैया मैं भटक रहा। ये भटकने की आत्मा परमेश्वर आज दूर करना चाहते हैं। अपनी अपनी आंखों को बंद कीजिएगा। परमेश्वर चाहता है कि भटकती हुई लोगों को, हालेलुया,